हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अन अकेडमी में 17 जनवरी को 11 बजे होने जा रहा है अन अकेडमी कॉम्बैट, यानी एक कंपटीशन जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस 10,000 से लेकर 1,000 तक। साथ ही यूजीसी नेट 2021 के लिए कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। साथ ही अन अकेडमी में स्टार्ट हो रहे हैं अपकमिंग बैचेस यूजीसी नेट 2021 के लिए। तो जेआरएफ चाहिए तो अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को सब्सक्राइब करा लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, यहाँ तक कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ में फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से। यूज़ करना है कोड इजी नोट्स NTA। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो सारे बेनिफिट मिलेंगे, साथ ही 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। साथ ही जो कंपटीशन होने जा रहा है 17 जनवरी को 11 बजे, उसमें अपने आप को इनरोल करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी, लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करिए। तो जल्दी से जल्दी अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लीजिए। 10% डिस्काउंट के लिए इजी नोट्स NTA डालना मत भूलिएगा। Which of the following can the problems and techniques be classified into? यानी इसमें से किसमें प्रॉब्लम्स भी हैं और टेक्निक्स भी हैं, किसमें शामिल होती हैं? तो यहाँ पर आता है गेम थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर करेक्ट क्या होगा? यानी इसमें किसमें प्रॉब्लम और टेक्निक दोनों ही क्लासिफाइड होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। यानी गेम एंड थ्योरी में भी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और सॉल्यूशन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। नेटवर्क एनालिसिस में भी इन दोनों का ही यूज़ होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में भी प्रॉब्लम्स और टेक्निक्स दोनों ही यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टिपिट टेबल? यानी टिपिट टेबल के बारे में कौन सी चीज़ सही है? इट इज़ अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, इट इज़ यूज फॉर सैम्पलिंग मेथड्स, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टिपिट टेबल? इट इज़ अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, यानी रैंडम डिजिट का टेबल है। साथ ही ये यूज़ होता है सैम्पलिंग मेथड में। ठीक है, तो टिपिट टेबल के बारे में बोथ A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च डिटरमाइंस द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स? यानी इसमें से किसमें, कौन सी इसमें से रिसर्च ऐसी है जिसमें से टू और मोर यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में संबंध को बताती है, यानी रिलेशनशिप को बताती है। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स यानी चरों के बीच में संबंध को जहाँ बताती है, वहाँ पर क्या यूज़ होगा, कौन सी ऐसी रिसर्च मेथड होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सर्वे रिसर्च, ऑप्शन बी कोरेक्शनल रिसर्च, ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर सही होगा? कोरेक्शनल रिसर्च। ठीक है, ये रिसर्च होगी जहाँ पर हम रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स को डिटरमाइंस यानी कि यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज अ सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोडक्ट? यहाँ पर बताना है कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसमें सिनॉप्सिस क्या होती है। व्हाट इज सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए, इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च, इट कंसिस्ट ऑफ द प्लान ऑफ रिसर्च, ऑप्शन सी, इट इज़ द समरी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सिनॉप्सिस क्या है रिसर्च प्रोजेक्ट में? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द समरी, यानी सारांश,
जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी आपने उसमें खोज करी है, उसकी एक समरी है, यानी जो भी आपने कार्य किया है रिसर्च का, उसकी एक समरी है। इट इज़ द समरी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, यानी जो भी आपने रिसर्च करके फाइंडिंग करी है यानी नई खोज करी है, उसका एक समरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मे बी द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का सोर्स क्या है, यानी हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। हाइपोथेसिस यानी होता है परिकल्पना, पर परिकल्पना का स्रोत इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन बी चांस इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिकल्पना का स्रोत कौन सा है इसमें से, यानी कौन सा सोर्स है हाइपोथेसिस का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी एक्सपेक्टेशन। जहाँ बात करते हैं परिकल्पना की तो वहाँ पर आ जाती है एक्सपेक्टेशन, साथ ही चांस इंस्टीट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यानी परिकल्पना निर्माण के द्वारा यहाँ पर क्या चीज़ किया जा सकता है? रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, ऑप्शन डी ओनली ए एंड सी, या ऑल ऑफ दीज। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से क्या किया जा सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज, यानी रिफ्लेक्शन भी किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, डिडक्शन भी किया जा सकता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज नॉट ट्रू। देखिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि ट्रू और नॉट ट्रू, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ट्रिकी हो जाता है अबाउट रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज नॉट ट्रू अबाउट रिसर्च? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इट इज़ जॉयफुल, इट लीड्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस, इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। यानी यहाँ पे अनुसंधान के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? यहाँ पे उन जो रिसर्च यानी अनुसंधान के बारे में जो कहा गया है, कौन सा ऐसा है जो गलत है? नॉट ट्रू, यानी जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ये सही है। इट इज़ जॉयफुल, नो, ये जॉयफुल नहीं है, क्योंकि रिसर्च यानी अनुसंधान में काफ़ी समय लगता है और ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो ये इट इज़ अ जॉयफुल, ये करेक्ट नहीं है। इट लीड्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन मिलता है, बिल्कुल सही है। इट कंट्रीब्यूट्स टू सोशल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है यानी नॉट ट्रू है वो है इट इज़ अ जॉयफुल। ये जो प्रीपोजिशन है इसका सही आंसर है, यानी ये इससे संबंधित नहीं है, यानी रिसर्च के बारे में ये चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च इन एजुकेशन? यानी यहाँ पर कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण पर्पस है, उद्देश्य है, जिसकी वजह से रिसर्च को एजुकेशन में यानी शिक्षा में शामिल करना चाहिए? टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन के स्टेटस के लिए। टू इम्प्रूव द चांस ऑफ प्रमोशन, यानी प्रमोशन पाने के लिए। फॉर इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ, यानी किसी की पर्सनल ग्रोथ के लिए। फॉर इंक्रीजिंग द सोशल प्रेस्टीज। तो हमें अनुसंधान को शिक्षण कार्य में क्यों यहाँ पर लाने का जो मेन मकसद है वो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर इंडिविजुअल्स पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर वो अपनी बुद्धि का प्रॉपर इस्तेमाल करता है, रिसर्च में नई नई चीज़ें खोजता है, पुराने तथ्यों से नई चीज़ों को बनाता है। तो जहाँ पर बात करी जाती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च इन एजुकेशन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, छोटी छोटी हैं, बहुत क्लियर है। डैश इज़ अ वे ऑफ कैरिंग आउट सोशल साइंस रिसर्च। डैश इज़ अ वे ऑफ कैरिंग आउट सोशल साइंस रिसर्च। रोल प्लेइंग, प्लानिंग, सैम्पलिंग, केस स्टडी, नन ऑफ द अबव।
ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोशल साइंस रिसर्च में आती है? तो क्या होगा इसमें सही आंसर? सोशल साइंस रिसर्च इज़ अ वे ऑफ कैरिंग आउट सोशल साइंस रिसर्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोल प्लेइंग। जहाँ सोशल की बात होती है तो वहाँ पर सोशल साइंस रिसर्च की रोल प्लेइंग इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी अ नेसेसिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी इसमें से कौन से ऐसे केसेस में हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि परिकल्पना का निर्माण करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर नॉर्मेटिव स्टडीज़, फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, फॉर इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरिकल स्टडीज़ और फॉर सर्वे स्टडी, या ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर नॉर्मेटिव स्टडीज़, जहाँ पे कि हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के निर्माण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यह ऑलरेडी इसमें जो है फॉर नॉर्मेटिव यानी मानक संदर्भित होती है, इसलिए इसमें हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन जो हमने आज आपको बताए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको ऐसे ही आगे हम आपको MCQs प्रोवाइड कर सकें तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।